हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज के सारे क्वेश्चन कोहालबर्ग से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोहालबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। कोहालबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोहालबर्ग के नैतिक विकास के चरण किस सिद्धांत पर आधारित हैं? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बालक के नैतिक सोच, भाषा विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक के नैतिक सोच। कोहालबर्ग के नैतिक विकास के चरण किस सिद्धांत पर आधारित है? बालक के नैतिक सोच पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैतिक विकास के प्रथम स्तर का नाम क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, तर्क संगत स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व परंपरागत स्तर। नैतिक विकास के प्रथम स्तर का नाम क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सजा और आज्ञा पालन अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व परंपरागत स्तर। सजा और आज्ञा पालन अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? पूर्व परंपरागत स्तर से। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत हितों के अभिविन्यास किस चरण में आता है? परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर या फिर सामाजिक अनुबंध स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व परंपरागत स्तर। व्यक्तिगत हितों के अभिविन्यास किस चरण में आते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, परंपरागत स्तर का दूसरा चरण कौन सा है? सामाजिक अनुबंध, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा बच्चा अभिविन्यास, सजा और आज्ञा पालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। परंपरागत स्तर का दूसरा चरण कौन सा है? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोहालबर्ग ने किस स्तर पर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार का उल्लेख किया है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर परंपरागत स्तर। कोहालबर्ग ने किस स्तर पर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार का उल्लेख किया है? उत्तर परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर का हिस्सा है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, तर्क संगत स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर परंपरागत स्तर। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर का हिस्सा है? उत्तर परंपरागत स्तर का। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोहालबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? निर्णय लेने की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास, भाषा कौशल, नैतिक विचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विचार। कोहालबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? नैतिक विचार पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, संज्ञानात्मक स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत स्तर। अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? परंपरागत स्तर से। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोहालबर्ग के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है?
अनुशासन, व्यक्तिगत विकास, नैतिकता की तर्कसंगतता, सामाजिक दबाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता की तर्कसंगतता। कोहलबर्ग के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? नैतिकता की तर्कसंगतता। क्वेश्चन नंबर 12 है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, दूसरों को प्रसन्न करना, अधिकारों का पालन करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज में व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास का क्या उद्देश्य है? समाज में व्यवस्था बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्व परंपरागत स्तर में कौन से 2 चरण शामिल हैं? सजा और आज्ञा पालन, अच्छा बच्चा अभिविन्यास, व्यक्तिगत हित, सामाजिक अनुबंध। सजा और आज्ञा पालन, व्यक्तिगत हित, सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सजा और आज्ञा पालन और क्या है? व्यक्तिगत हित। पूर्व परंपरागत स्तर में कौन से 2 चरण शामिल हैं? सजा और आज्ञा पालन, व्यक्तिगत हित। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैतिक विकास का उत्तर परंपरागत स्तर किस आयु वर्ग में प्रकट होता है? 0 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 वर्ष और अधिक, केवल वयस्कों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष और अधिक। नैतिक विकास का उत्तर परंपरागत स्तर किस आयु वर्ग में प्रकट होता है? 12 वर्ष या फिर उससे अधिक में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित था? साक्षात्कार, व्यवहार, प्रयोगात्मक, अवलोकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित था? साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक अनुबंध चरण में मुख्य फोकस क्या होता है? आत्मसंतुष्टि, समाज में सुधार, कानून का पालन, सभी के लिए समान अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए समान अधिकार। सामाजिक अनुबंध चरण में मुख्य फोकस क्या होता है? सभी के लिए समान अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को किसने चुनौती दी? जीन पियाजे, वायगोत्स्की, कैरोल, गिलिगन, चामस्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरोल गिलिगन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को किसने चुनौती दी? कैरोल गिलिगन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का उच्चतर स्तर क्या है? कानून और व्यवस्था, व्यक्तिगत लाभ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का उच्चतम स्तर क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा बच्चा अभिविन्यास चरण में बच्चे क्या चाहते हैं? समाज में योगदान देना, दूसरों को प्रसन्न करना, नैतिकता का पालन करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों को प्रसन्न करना। अच्छा बच्चा अभिविन्यास चरण में बच्चे क्या चाहते हैं? दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? नैतिकता और विचारों की प्रगति, भाषा विकास, शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिकता और विचारों की प्रगति। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? नैतिकता और विचारों की प्रगति से। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।